5 अगस्त के दिन शाम को 7 बज रहे थे। चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका था। इसरो के हेडक्वार्टर में वैज्ञानिक उस पर नज़र टिकाए हुए थे। चंद्रमा के नज़दीक जाते ही वैज्ञानिकों ने अचानक चंद्रयान 3 की गति को घटा दिया। इस दौरान इसकी गति को घटाकर 3600 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास कर दिया गया। लेकिन वैज्ञानिकों को अब उस काम को अंजाम देना था जिसके बाद चंद्रयान 3 इतिहास रचने वाला था, क्योंकि 5 अगस्त की तारीख का वैज्ञानिक पिछले कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। जब चंद्रयान 3 1 अगस्त को पृथ्वी की ग्रेविटी को छोड़कर निकला था, उसके बाद इसका अगला पड़ाव चांद के कक्षा में स्थापित होने का ही था। आखिर क्यों 5 दिन बाद वैज्ञानिकों ने इसके इंजन को फिर से स्टार्ट किया? करीब 26 मिनट तक इसके इंजन को चालू रखा गया। आखिर जो इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, तो उसकी रफ्तार को कम क्यों किया गया? आज के वीडियो में हम बताएंगे कि चंद्रयान 3 ने एक नया कमाल कर दिखाया है। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि अब ये चांद से कितना दूर है। आप देख रहे हैं एजुकेशनल फैक्ट। नॉलेजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, 14 जुलाई से 31 जुलाई तक आपको पता ही होगा कि चंद्रयान 3 पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। यानी इन 17 से 18 दिनों के अंदर ये पृथ्वी से दूर नहीं गया था। इसके बाद इसका अगला यात्रा 31 जुलाई और 1 अगस्त के मध्य रात्रि में स्टार्ट होता है। रात में 12 बजे इसके इंजन को चालू किया गया ताकि चंद्रयान को पृथ्वी के कक्षा से बाहर निकाला जा सके। 1 अगस्त से 5 अगस्त तक ये चांद और पृथ्वी के बीच मौजूद है, एक सीधे रास्ते पर यात्रा कर रहा था। लेकिन फिर 5 अगस्त की शाम 7 बजे हैं। चंद्रयान अपने लक्ष्य के बेहद ही करीब पहुंच चुका था। अब वैज्ञानिकों को इसकी स्पीड को घटाकर इसको चांद की कक्षा में डालना था। यह काम इतना भी आसान नहीं होता है। स्पीड को घटाने के पीछे का मकसद यह था कि चांद की ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है। चंद्रयान को चांद की कक्षा में डालने के लिए वैज्ञानिकों ने इसके इंजन को चालू करने वाले बटन को दबाया। करीब 25 मिनट तक इसके इंजन को चालू रखा गया। इसके बाद चंद्रयान ने वो कर दिखाया जिसके बारे में इसरो के वैज्ञानिकों को पूरी उम्मीद थी कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में पहुंच गया। इसी के साथ हेडक्वार्टर में बैठे हुए वैज्ञानिकों के चेहरे पर खुशी छा गई। वैज्ञानिकों ने बताया, अभी चंद्रयान बिल्कुल सही सलामत है, उसकी सेहत बिल्कुल पूरी तरह से दुरुस्त है और वो अब चांद की कक्षा में है और वहाँ पैरामीटर पर ठीक से काम कर रहा है। अब उसके लिए 6 अगस्त की रात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ये चांद पर डायरेक्ट उतरने वाला नहीं है, वहाँ पर भी यह सेम प्रोसेस अपनाएगा। पहले चांद के चारों तरफ काफ़ी सारे राउंड काटेगा, फिर धीरे धीरे अंडाकार चक्कर काटते हुए चांद के नज़दीक जाएगा। चांद के चारों ओर अपना पहला चक्कर 6 अगस्त को रात 11 बजे पूरा कर लेगा, जिसके बाद इसे दूसरे चक्कर में डालने के लिए फिर इसके इंजन को चालू किया जाएगा। फिर से इसरो के हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिक इसके इंजन को चालू करेंगे और कुछ देर इसके इंजन को चालू रखने के बाद उसे दूसरे कक्षा में धकेल दिया जाएगा। फिर करीब 2-3 दिन बाद 9 अगस्त का दिन है। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। 9 अगस्त के दोपहर 2 बजे वैज्ञानिक इसके इंजन को धक्का देकर इसे तीसरे कक्षा में डाल देंगे। 9 अगस्त के बाद अगली कक्षा में प्रवेश करने के लिए 14 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। 14 अगस्त के दिन इसे चौथी कक्षा में डाल दिया जाएगा और फिर 16 अगस्त को इसे 5वीं और अंतिम कक्षा में डाल दिया जाएगा। आपको लग रहा है कि चांद पर जाना आसान है, तो ये वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि चांद पर जाना इतना भी आसान नहीं है। वैज्ञानिकों को हर मूवमेंट पर इस पर नज़र रखनी पड़ती है। अभी इसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में करीब 14 से 15 दिनों का सफ़र करना बाकी है। जब यह इसी तरह से राउंड काटता हुआ चांद की सतह से 100 किलोमीटर दूर रहेगा, फिर वैज्ञानिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करने वाले हैं। फिर से यहाँ पर वैज्ञानिकों को चौकन्ना रहने की ज़रूरत होगी। 17 अगस्त के दिन लैंडिंग मॉड्यूल यानी चंद्रयान का वो हिस्सा जिसे चांद की ज़मीन पर उतारना है, उसके अंदर लैंडर है, पर पर्सनल मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। उसके बाद चांद पर अंतिम लैंडिंग से पहले डीऑर्बिटिंग प्रक्रिया होगी, यानी जिस समय चांद की सतह से 100 किलोमीटर दूर पहुंच जाएगा,
उसके बाद ही उसे चांद के नज़दीक लाने के लिए चांद के चारों ओर फिर से राउंड कटवाया जाएगा और हर राउंड के बाद दूसरे राउंड में चांद के नज़दीक जाता जाएगा और फाइनली यह 23 से 24 अगस्त के बीच चांद पर उतर जाएगा।